$1 बिलियन हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया, और उस पैसे से अदानी जी ने जो उनकी शेयर प्राइस थी उसको बढ़ाया, इन्फ्लेट किया, और उस फायदे से हिंदुस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदानी जी एयरपोर्ट्स खरीद रहे हैं, पोर्ट्स खरीद रहे हैं, अभी यहाँ धारावी में शायद उनको बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब जो हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीद रहे हैं। तो ये सवाल इन्होंने उठाया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास सबूत है, पेपर ट्रेल है, इंटरनल ईमेल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई देश से ही जुड़ी एक ऐसी ख़बर सुनाऊंगा जो कि हमारे देश को, हमारे देशवासियों को जो लूटा गया, जो गुमराह किया गया, जो हथेली में चांद दिखाई ये लोग, और सारे देशवासियों का पैसा लूट कर ये लोग अपनी वो करते रहे। बहरहाल मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जिस तरीक़े से ये सरकार अंबानी के लिए एक ऐसा बना के रख दी हुई है, निवाला तुम भी खाओ हम भी खाते, नाम तुम्हारा रहेगा, काम हमारा रहेगा, और तुम्हारा पकड़े जाने का कोई चांस नहीं है, और हम हुकूमत में है तो कोई मसला नहीं है, तुम सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये $1 बिलियन, मिलियन नॉट बिलियन डॉलर पूरे दुनिया में फिराया उसने, अंबानी ने हर तरफ से फिरा के वापस लेके आया, इंडिया को लेकर आके एयरपोर्टा ख़रीद रहा, रेलवे ख़रीद रहा, यानी हिंदुस्तान की आन शान पहचान जो कुछ भी है, सारे मिनिस्ट्री के जितने जो उसके हाथ में था वो सारा बेच दिया इसने, सरकार ने। और ख़रीदने वाला कौन? अंबानी। ये कैसे ख़रीद रहा इन्हें? इन्हों बेच रहे हैं, उन्हें ख़रीद रहा है। इनको क्या इख्तियार है कि हमारे देश के हवाई अड्डों को यानी एयरपोर्टों को बेच दे, हमारे देश की रेलवे को बेच दे? इनको ये किसने दिया इख्तियार? ये सवाल इनसे नहीं किया जा रहा, इनसे ये सवाल नहीं किया जा रहा। आज देशवासी किस तरह भूख से मर रहे हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, लेकिन झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला, यानी सिवाय गंदगी बर्पा करना। अब 200 रुपये जो है सो गैस में कम करके बहुत बड़ा तीर मार दिए, और मालूम है ये हमारे देश की आवाम ज़्यादातर जो है सो इन चीज़ों से बड़ी खुश हो जाती है। इनको ये तक समझ में नहीं आता कि ये इतना बढ़ाने वाले कौन है, इतना बड़ा कैसा जो 200 रुपये कम हो गया। ये कम भी हुआ तो क्यों हुआ, कब हुआ, कौन से ऐसे टाइम पे हुआ? आप लोगों को पता है अब 2024 में इलेक्शन सर पे, और खुले तौर पे कांग्रेस कह दिए कि जो है सो 500 रुपये में सरेंडर होगा, 500 रुपये में सरेंडर। इनको गुस्सा आ गया सुन के, इन्हों फ़ौरन जो है 1155 रुपये में था उठा के 955 रुपये में कर दिए।
यानी देखिए अनदेखी, कम से कम ये देखकर तो आप लोग समझिए कि आप लोगों के साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। उस गेम के हिस्सा आप लोग बने हुए हैं। और इसने, अंबानी ने जिस तरीके से जो लूटा है हमारे देश को सरकार के साथ मिलकर, अकेला तो उसकी औकात नहीं है वैसा वो करने की। सरकार के साथ मिलकर सरकार ने हमारे देश को गिरवी रख दिया इसके पास, देशवासियों की सांसों को गिरवी रख दिया इसके पास, ये हाल बना के रख दिया। अगरचे और थोड़े साल रहते ये लोग तो क्या करते मालूम नहीं था। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देखो आज भी वक्त है, अपने आंखें खोलो और अपने देश को बचा लो, अपने देशवासियों को बचा लो। क्योंकि जिस तरीके से जो हमारे देश के साथ खेल खेला जा रहा है और वो सारे खेल के हिस्सा हम लोग बने हुए हैं। अगरचे अब नहीं रोके हम तो कभी नहीं रोक सकते, ये बात याद रखो। और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज जो कुछ भी है वो भी चला जाएगा, क्योंकि सारा सब कुछ तो जा चुका है, बचा तो कुछ नहीं है। अब सिर्फ ये जो बचा है ये भी चले जाएगा। इसलिए इसको रोकना है, अपने देश को बचाना है तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। ये हट गया अगरचे तो हमारा देश बच सकता, चलो कुछ टाइम के बाद ही सही, लेकिन जो है सो हमारा देश फिर से वापस आ जाएगा, फिर से सांस ले सकेगा। आज देखो जिस तरीके से 1947 में जो आज़ादी दिलाई थी हमारे पुरखों ने अपनी जानें निछावर करके, और हमारे देश को किस तरीके से निखारा था, किस तरीके से फूल के वसा खिल उठा था। लेकिन इन थोड़े से टाइम में, इन थोड़े से दिनों में क्या हालत हो गई हमारी देश की आप लोग जान सकते हैं। आग आग लगी हुई है, महंगाई, खरीद के कुछ नहीं खा सक रहे। टमाटर देखिए आप, प्याज देखिए आप, कौन सी भी चीज़ देखिए आप, आसमान छू रही है कीमतें। अब हमसे अच्छा तो हमारे पड़ोसियों के पास हो गया, सस्ता है भाई। वहाँ पे आलू की कीमत है 12 रुपये 12 टका किलो, यानी बांग्लादेशी जो बोलते हैं, यानी हमारे 3 रुपये होते हैं, बड़ी मुश्किल से 3 साढ़े 3 रुपये में किलो मिल रहा है। ये देखिए, यानी ये चीज़ देखिए, हमारे से जो छोटे ममालिक है, हमारे से मुकाबले में गरीब ममालिक है, उनका इकनॉमी देखिए, उनकी तिजारत देखिए, उनके रेट्स देखिए। इससे तो भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और उस गेम के हम लोग कब तक शिकार होते रहेंगे, वो खेल के बराबर हम उनको मौका फराहम कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगरचे हम इनको मौका ना दे तो ये कभी नहीं कर सकते थे। तो इसके बराबर के ज़िम्मेदार हम भी हैं, इसके बराबर के गुनहगार हम भी हैं। भर के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।